बबल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे वहाँ के फंड मैनेजर की रिपोर्ट भी कह रही है, और वहाँ के मार्केट में डीपर करेक्शन आता है, तो इंडिया मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो? देखिए लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको ये कई बार हम सोचते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट होंगे तो इंडियन मार्केट भी करेक्ट होगा। पर अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है यूएस मार्केट में जो भी करेक्शन होगा, उसका हमारे मार्केट्स को फ़ायदा होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि आप ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स देखें, उसमें यूएस का जो सिर्फ़ एक यूएस मार्केट का जो शेयर है, वेटेज है, वो 65% से बढ़ के 72% पे चला गया। और इंडिया का जो शेयर है, वो करीब पौने 2% पे आ गया। तो जैसे ये बबल खत्म होगा यूएस में, तो जो हम एफपीआई फ्लोज़ पूरे साल हमने वीक देखे क्योंकि सारे एफपीआईज़ को रिटर्न अट्रैक्शन यूएस मार्केट का ज़्यादा था। इनफैक्ट इंडिया से भी काफ़ी पैसा गया यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स में। तो वो जब एक फ्लैट लाइन करेगा, एक थोड़ी उसमें कमी आएगी, तो इंडियन मार्केट में मेरी उम्मीद ये है कि जो फ्लोज़ जो मिसिंग हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के साल भर से, जनवरी से, वो रिवर्स होंगे। और मुझे लगता है कि यही एक टेक्निकल फैक्टर है जो हमारे मार्केट्स को न्यू हाइज़ पे नहीं जाने दे रहा है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मैक्रो लेवल पे स्टेडीनेस है, रुपी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है पर विद इन द रेंज है, और हमारा कोई ऐसा मैक्रो प्रॉब्लम नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट का या फॉरेक्स रिजर्व्स का कि रुपी पे कंटीन्यूअस एक प्रेशर रहे। दूसरी तरफ जो भी सरकार ने कदम उठाए पिछले 5-6 साल में, उसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अच्छा रोबस्ट है। इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है क्लियरली, और हमारा जो $5 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, वो अभी भी ग्लोबल लेवल पे बहुत छोटा है। यूएस में देखेंगे $65 ट्रिलियन है, तो हम 13 टाइम बड़ा है इंडिया से। तो वहाँ से थोड़ा भी पैसा निकलेगा, वो इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। इमर्जिंग मार्केट्स में 5 साल का लोएस्ट एमएससीआई शेयर है इस समय इंडेक्स का। तो जो ईटीएफ ट्रैक करते हैं एमएससीआई इंडेक्स को, वही फ्लोज़ इंडिया में वापस आने शुरू होंगे। तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहे, हम वापस कॉर्पोरेट लेवल की अर्निंग्स को 15% के लेवल पे लाते रहे साल दर साल, तो इंडियन मार्केट से मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। जो आपका पहला सवाल था कि क्या ये अच्छा समय है? मुझे लगता है बिल्कुल अच्छा समय है। जो काफ़ी ग्रोथ कंपनीज़ हैं हमारी, जो लिस्टेड हैं, और अगर सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ोकस करें और ज़्यादा मार्केट के लेवल्स पे ध्यान ना दें, तो मुझे लगता है मल्टी बैगर्स बनाने के बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अभी भी इंडियन मार्केट्स में, जिसे हमारे इन्वेस्टर्स को पूरा यूज़ करना चाहिए। जो भी ये करेक्शन है, मुझे लगता है फ्रैंकली ये अपॉर्च्युनिटी है, ये कोई थ्रेट नहीं है मार्केट्स के लिए। ये आपने बड़ी बात कही, और मुझे लगता है इस पे सभी लोग एकमत थे कि जो भी एक करेक्शन है एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि सुदीप बंदोपाध्याय साहब का कहना था कि थोड़ा सा ये जो है ये करेक्शन बहुत इनको लुभा नहीं रहा है, या फिर जो ऊंचाई बना रहा है वो बहुत इनको लुभा नहीं रहा है। गौरांग शाह साहब, ये अगर करेक्शन अपॉर्चुनिटी है तो आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी कहाँ है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि बाजार नीचे आता है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे बाजार के लोग होंगे जो बाजार नीचे आने पर अच्छा महसूस करते होंगे। नहीं, ये थोड़ी विपरीत विचारधारा है मेरी। मैं सही गलत पता नहीं कितना सही गलत हूँ, लेकिन देखिए लक्ष्मण जी, जो चीज आपको 26,100 या 26,200 या 26,300 में आपको लेना है, वही क्षेत्र में कोई कंपनी अगर आपको 26,000 में, 25,800 में, या 25,600 या 25,500 में लेना, तो स्वाभाविक है वो सस्ती मिल रही है। अभी आप निवेश कर रहे हैं तो वो आप 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपको कम दाम में ज्यादा शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। बनस्पत अगर बाजार ऊपर की तरफ होता है, 26,200 300 के पार होता है, तो उस मूल्यांकन में आप इतने शेयर खरीद नहीं पाते। और एक चीज होती है ना कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या मूल्य जो है वो चुकाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि करेक्शन अच्छा है, बाजार में मौका देता है लोगों को निवेश करने के लिए। हाँ, कई बार लोग मुझे पूछते हैं, क्या इज इट वाइज टू कैच द फॉलिंग स्वॉर्ड? तो मेरे ख्याल से वो भी एक कला होती है लक्ष्मण भाई। तो अगर आप सही क्षेत्र में अच्छी मजबूत सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, और एक पद्धति होती है, एक सिद्धांत होता है, एक अनुशासन होता है। पूरी पूंजी एक साथ मत लगाइए, आप धीरे धीरे करके लगाइए। अगर बाजार नीचे आता है तो आपके पास पूंजी है, ऊपर जाता है तो आपने जितना भी निवेश किया उस पर आपको मुनाफा मिल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन रखना बहुत अनिवार्य है। इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, उससे संकेत तो साफ है कि इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी अब तैयार हो रहा है ऑल टाइम हाई के लिए। और ऑल टाइम हाई कब आएगा
ये जो करेक्शन हो रहा है वो अच्छा खासा करेक्शन आता रहे तो फिर इंडियन मार्केट में आपको एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का मार्केट था, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब तो गया, लेकिन वहाँ से एक करेक्शन होना भी ज़रूरी था। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता रहा था कि इंडियन मार्केट में 3 से 4 दिन सीधी रैली देखने को मिली और बाज़ार ऑल टाइम हाई के करीब जाके पहुंचा। तो ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई को सीधे पार करेगा, एक करेक्शन की ज़रूरत थी, जो शुक्रवार के दिन मार्केट में करेक्शन आ चुका है। अब करेक्शन के बाद में बाज़ार तैयार हो रहा है ऑल टाइम हाई के लिए। उसके लिए बाज़ार को फिर से 26,120 170 का लेवल पार करना पड़ेगा, और यदि यही लेवल पार हुआ तो मानिए कि एक बड़ी रैली इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, जो मार्केट को सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रिगर कर सकती है। हो सकता है कि मंडे के मार्केट में एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिले और स्थिति क्लियर होती हुई नज़र आए कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट मंडे के दिन करता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बात करें एफआईज की, तो एफआईज भी इंडियन मार्केट में अब धीरे धीरे ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी सेलिंग तो हो रही है, लेकिन वो सेलिंग अब धीरे धीरे बाइंग में भी कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। और यदि ऐसा होता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक अहम और ज़बरदस्त जो है पॉइंट देखने को मिलेगा, जहाँ से इंडियन मार्केट एक रैली दिखा सकता है। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए धीरे धीरे पॉजिटिव ही होती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टर 2 के नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले, और उसके अलावा देखें तो जो एआई का बबल है, जो ग्लोबल कंट्रीज़ में एआई का बबल देखने को मिल रहा है, उसका फ़ायदा भी इंडियन कंट्रीज़ को, इंडियन जो है बाज़ार को हो सकता है। देखिए अगर वहाँ पे एआई का बबल आता है तो एफआईज इंडियन मार्केट का रुख करते हुए नज़र आएंगे, और यदि उन्होंने इंडियन मार्केट का रुख किया तो आपको ही पता है कि जिस प्रकार से 4.5 लाख 5 लाख करोड़ की जो सेलिंग एफआईज करते हुए नज़र आए हैं, वो बाइंग में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी, और फिर इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी, जो बाज़ार को कहीं अहम लेवलों तक लेकर जा सकती है। तो देखना यह है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में डोमिनेशन देखने को मिलता है। सभी चीज़ें हैं, तो अब ट्रिगर पॉइंट यही रहेगा कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई को हिट करे, और ऑल टाइम हाई हिट होगा तो इंडियन मार्केट की तरफ से एक ज़बरदस्त और भयंकर रैली देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।